हमारे भारत में सबसे पहले क्रिकेट कैसे आया था, चलिए जानते हैं। 1893 चंपानेर गुजरात में सबसे पहले गांव वालों ने इस खेल को देखा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बॉल को बल्ले से हिट करके भागते क्यों हैं। अंग्रेजों को ऐसे खेलते देख गांव वालों को लगता है ये खेल तो भारत में खेले जाने वाले गिल्ली डंडे जैसा है। अंग्रेजों की बॉल उनके पास आ जाती है तो भूरा उस बॉल को हैरानी से देखता है, लेकिन तभी एक अंग्रेज पीछे से उसको धक्का दे देता है। वह बोलता है कि तुम्हें हमारी बॉल को छूने की इजाजत नहीं है। भुवन को यह बेइज्जती सहन नहीं हो पाती तो वह बॉल को दोबारा उठा लेता है, लेकिन इस बार उसके हाथ उठाने पर वह उसको रोक देता है। भुवन को इस गुस्ताखी पर वहीं अरेस्ट कर लिया गया था। तभी महाराज उधर आ जाते हैं। उनके पूछने पर भुवन बताता है कि हम अपनी समस्या का समाधान करवाने आए थे, लेकिन इनमें से एक अंग्रेज ने भूरा पर हाथ उठाया। उनमें से एक अंग्रेज कैप्टन था रसेल, जो भुवन को देखते ही समझ जाता है कि उसमें कुछ ज्यादा ही जोश है। लेकिन रसेल उन्हें खेल के बाद बात करने के लिए कहता है। जैसे ही खेल खत्म होता है, गांव के सभी महाराज से इस साल का टैक्स माफ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस साल भी उन्हें बारिश की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पाई। लेकिन महाराज कहते हैं कि ऐसा होना अब नामुमकिन है, क्योंकि अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। असल में गांव वाले और महाराज के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा अंग्रेजों से मिलती थी। पर रसेल सारी बात सुन लेता है और कहता है कि वह सारा टैक्स माफ कर देगा, लेकिन एक शर्त पर। वह भुवन को अपनी ओर बुलाता है, फिर कहता है कि तुमने क्या कहा था हमारे खेल के बारे में कि वह बेकार है। रसेल भुवन से कहता है कि क्या वह क्रिकेट खेल सकता है। भुवन थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है क्यों नहीं, ये तो आसान है। रसेल मुस्कुराते हुए भुवन को उस शर्त के बारे में बताता है कि हम तुम्हारा ही नहीं पूरे गांव वालों का टैक्स माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे खेल क्रिकेट में हमें हराना होगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 गुना लगान देना होगा। भुवन और गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन रसेल अभी रुकने वाला नहीं था, तो वह भुवन को और अच्छी शर्त देता है कि उसे अगले साल का टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा। भुवन के कुछ न कहने पर रसेल शर्त को और बढ़ा देता है कि चलो तुम्हें 3 साल का टैक्स नहीं देना होगा अगर तुम हमें हमारे खेल में हरा देते हो तो। गांव वाले भुवन को उस शर्त को मना करने के लिए कहते हैं, लेकिन भुवन कुछ देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, तो हम तैयार हैं। रसेल कहता है तो ठीक, फिर खेल ठीक 3 महीने बाद इधर होगा। गांव वाले महाराज से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। भुवन को अपने आप पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इस साल भी बारिश नहीं हुई थी। वह सब तो वैसे भी भूखे पेट मरने वाले हैं, लेकिन अगर हम उस खेल को जीत गए तो हमारा गांव 3 साल के लिए आजाद हो जाएगा। भुवन गांव वालों को समझाता है, कोई बात नहीं, अगर हम उनके खेल को नहीं जानते तो, पर एक उम्मीद तो है कि हम अपनी आजादी के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम जीत गए तो हमारे बच्चों को भर पेट खाना मिलेगा। हमें अपनी मेहनत से कमाई हुई फसल में से एक दाना उन्हें नहीं देना होगा। कोई भी भुवन की बात सुनना नहीं चाहता था। अगले दिन भुवन गांव वालों के सामने उसी खेल को खेलकर दिखाएगा। क्या गांव वाले उनको उन्हीं के खेल में हरा पाएंगे, या पूरे गांव को 3 गुना लगान के नीचे दबकर मरना होगा।